देखो मार्केट में एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। ऐसे में सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन है कि यार मंडे जो है वो मार्केट ओपन नहीं हो रहा है, तो ट्यूसडे मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है एंड मार्केट्स के सेंटिमेंट्स हमें क्या बता रहे हैं। इसी के साथ साथ कल के दिन एफआईज ने जो है वो 11,1100 समथिंग करोड़ की बाइंग करी थी। बट फिर भी आज के दिन हमारे मार्केट जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए और आज कुछ इतना मार्केट्स में पॉजिटिवनेस दिखी नहीं। अब ये क्यों हो रहा है और ट्यूसडे मार्केट कैसा रहने वाला है और किस रेंज के बीच में जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, ये सारा एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, मेरी कंपनी का नाम है मल्टीफाई एंड हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत अलग अलग बिजनेस में वर्क करते हैं। बट बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब देखो आज के मार्केट्स का अगर आप एनालिसिस भी करो तो देखो कुछ खास नहीं रहा है। मार्केट्स ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, वापस कंसोलिडेट करा है। बस आज के दिन निफ्टी जो है वो ज्यादा गिरा है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी, राइट। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सारे सेक्टर जो है वो नेगेटिव में है, मार्केट की हेल्थ भी न्यूट्रल है एंड एडवांस एंड डिक्लाइंसेस भी अगर आप देखो तो वो नेगेटिव है। 336 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में, 162 स्टॉक जो है वो पॉजिटिव में है। तो थ्री सेंटिमेंट्स आज के दिन हमारे पास नेगेटिव है। सेक्टर्स नेगेटिव में है, मार्केट की हेल्थ कंडीशन जो है वो न्यूट्रल है, एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस है वो भी नेगेटिव में है और मार्केट आज बंद भी जो है वो नेगेटिव में हुआ है, राइट। इसी के साथ साथ अगर एक चीज आप यहाँ पे देख लो कि अब ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये जो मार्केट की रैली आई है इसमें बैंक निफ्टी ज्यादा चला या निफ्टी ज्यादा चला। तो ये मैं यहाँ पे आपको इस चार्ट की मदद से दिखा देता हूँ कि देखो बैंक निफ्टी जो चला है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी ने प्रीवियस 2 मंथ में जो बैंक निफ्टी गिरा था उसको कवर कर दिया और उसके सामने अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी ने सिर्फ 1 मंथ को ही कवर करा है। तो ज्यादा रैली, ज्यादा पॉजिटिवनेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो है हमें देखने मिली है, राइट। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं कि मार्केट अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे बेसिकली सस्टेन कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। बट हमारे लिए मार्केट्स पॉजिटिव कहाँ पे हो जाएगा जब 23,872 के लेवल जो है वो मार्केट्स ब्रेक करेगा तभी। उससे पहले हम, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पॉजिटिव के ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, ना ही मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी तेजी देखनी चाहिए। बिकॉज देखो मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, ये शायद से आपको ट्रैप भी कर दे, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे, सारे रिटेल ट्रेडर्स ये सोचने लग जाएंगे कि अब कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर वहां से सीधा एक दिन में इतना 3-4% जो है वो मार्केट गिर जाए। मतलब एनीथिंग कैन पॉसिबल, यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ऐसा ही होगा। एनीथिंग कैन पॉसिबल, कोई भी सेंटिमेंट्स खराब होने की वजह से, कोई न्यूज आने की वजह से मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है, ये एक रेंज हमें बेसिकली बना लेनी है। ये एक रेंज है, इसके बीच में मार्केट जो हमारे लिए साइडवेज हो जाएगा, नीचे ब्रेक करता है मार्केट यहां से नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर ब्रेक करता है मार्केट यहां से पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे लिए निफ्टी की एक रेंज बन गई है। इतना ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना, इंडिकेटर्स हमें क्या बोल रहे हैं, न्यूज वाले क्या बता रहे हैं, मार्केट्स के बेसिकली जो प्रिडिक्ट करने वाले हैं या यूट्यूबर्स क्या बता रहे हैं, सिंपल एनालिसिस करो, सिंपल रेंज डिसाइड कर लो और ये रेंज ब्रेक होती हमारे लिए हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सेलर्स को बेसिकली क्या करना चाहिए, ये रेंज के बीच में ऑप्शंस जो है वो शॉर्ट करने चाहिए और वहां से बेसिकली बेनिफिट लेना चाहिए। ट्रेंड फॉलोअर्स को और ऑप्शंस बायर्स को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ये रेंज को मार्केट ब्रेक करे, इसके नीचे थोड़ा बहुत मार्केट जो सस्टेन करे एंड देन उस साइड का हमें जो है ट्रेड एक डिसाइड करना चाहिए विथ अ प्रॉपर रिस्क इज टू रिवॉर्ड और अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से कंसल्ट करके। सेम अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो यहाँ पे मार्केट जो सस्टेन करने की ट्राई करे, बैंक निफ्टी में हमारे लिए ये रेंज बन रही है, राइट, कि ये और ये। अब हमारे लिए अगर मार्केट जो है वो इसके नीचे क्लोज हो जाता है देन हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है और इसके ऊपर मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज देता है देन हमारे लिए मार्केट जो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। बट ट्रेड इसी तरीके से करना है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो फिर आप एक अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको रेंज या लेवल बेस ही ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज आप इंट्राडे में अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप मोमेंटम के लिए प्ले कर रहे हो, तो मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ द मार्केट से वो ब्रेक हो जाएंगे। रैंडम आप किसी भी चीज के ब्रेक होने पर या कहीं पे भी ट्रेड लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि उससे आपको मार्केट्स में बेनिफिट मिल सकता है। तो ये बेसिकली मेरा एनालिसिस था। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें एक रेंज देख लेनी है। अब एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं। देखो कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए हैं, पुट राइटर्स कम हुए हैं। तो ऑप्शन राइटर्स के बेसिकली व्यू जो है वो मार्केट्स में नेगेटिव है, भले ही एफआई जो है वो कैश में बाइंग कर रही है।
इट मीन्स एफआईज का व्यू कैश में पॉजिटिव है, कैश मार्केट में साइड से वो ऐसे स्टॉक्स बाय कर रहे हो जो इंडेक्सेस में आ ही ना रहे हो, कुछ स्मॉल कैप्स, कुछ मिड कैप और समथिंग लाइक दिस। बट इंडाइसिस में मुझे ऐसा लगता है कि एफआईज का व्यू जो है वो नेगेटिव है, एंड थोड़े दिनों के लिए मार्केट जो नेगेटिव रह सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है। इसी के साथ एक बार हम पुट कॉल रेशियो का भी डेटा यहाँ पे देखें तो पुट कॉल रेशियो भी अराउंड 0.7 के आसपास है, तो वो भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन ही दे रहा है। अब एक बार रेंज देख लेते हैं कि सेंसेक्स किस रेंज के बीच में ओपन हो सकता है। तो 78,000 77,000 के बीच में सेंसेक्स मेरे ख्याल से कहीं पे भी ओपन हो सकता है। और सबसे पहले अगर लेट्स से मार्केट गैप अप होता है और 77,000 के ऊपर जो है बेसिकली मार्केट सस्टेन करता है, तो फिर हमें जो है वो मतलब आप समझ लो कि ऊपर ऊपर के लेवल जो है वो देखने मिलेंगे। एंड अगर मार्केट इसके नीचे 78,000 के बेसिकली आप 78,000 के ऊपर बेसिकली मार्केट जो वो ओपन होता है, तो फिर 78,100, 78,200, 78,300, एंड लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ओ आई है वो दैट इज़ ऑन द 79,000 एंड 75,000। मतलब ये बहुत बड़ी रेंज हो जाती है। आई डोंट थिंक सो कि ये रेंज के बाहर मार्केट जो ओपन होगा। इस रेंज के बीच में ही मेरे ख्याल से ट्यूसडे भी मार्केट जो वो क्लोजिंग देगा। बट जो टेम्प्रेरी हमारे पास रेंज है दैट इज 77,000 एंड 78,000, ये रेंज हमारे लिए एक बन रही है। अब ऊपर जैसे ही 78,000 के ऊपर जाए तो ये लेवल्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। और अगर नीचे के साइड से अगर आप देखोगे कि 77,000, उसके बाद 76,900, 76,800, 76,700, 76,600, ये सब लेवल जो है हमारे लिए नीचे की साइड में जो वो ओपन हो जाएंगे। तो ये हमें थोड़ा बहुत देखते रहना है। ऑल दोज आप ऑप्शन चेन से कभी भी मार्केट्स का प्रॉपर अंदाजा या प्रॉपर एनालिसिस जो वो 100% नहीं कर सकते। उसके साथ आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने ज़रूरी है। बिकॉज मैं ट्रेंड का अंदाज़ा लेने के लिए क्या देखता हूँ कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि एफ की क्या पोजिशन है, एफ ऑप्शन में क्या व्यू बना के बैठे हैं। एफ अगर इनडिसिसिवनेस है, मतलब एफ इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप कल का डेटा देखो, मैं यहाँ पे एफ का अगर डेटा आपको मैं दिखाऊं, तो कल का डेटा यहाँ पे आप देखोगे तो एफ इनडिसिसिवनेस थे। और आज मार्केट्स में क्या हुआ, आज मार्केट पूरी साइडवेज रह गई। इसी तरीके से हमें ये देखना है कि एफ की अगर पोजीशन है, एफ अगर हैवीली नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ बिकॉज डेटा बहुत लेट अपडेट होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे वीडियोस बनाने मुझे 8-9 बज जाते हैं, फिर व्यूज़ भी नहीं आते और कोई लोग देख भी नहीं पाते, एनालिसिस मिस हो जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी एनालिसिस करता हूँ। तो ये डेटा आप देखना मत भूलना, ये डेटा देखना ज़रूरी है। ये डेटा देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एफ जो बड़े प्लेयर्स है वो इस तरीके से सोच रहे हैं, उसके साथ मार्केट्स का डेटा इस तरीके से सिंक हो रहा है, ऑप्शन राइटर्स के व्यू इस तरीके से हैं। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद से नेगेटिव प्लस साइडवेज जोन में है, तो मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव एंड साइडवेज रह सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। संडे या सैटरडे मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो जो है वो पोस्ट करने वाला हूँ, तो वो भी देखना मत भूलना। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।